नमस्कार। तुर्की वैश्विक मंच पर अपना सिक्का क्यों जमाना चाहता है, अपना असर क्यों बढ़ाना चाहता है? नाटो का सदस्य होने के बावजूद भी नाटो के दूसरे सदस्य देश जैसे फ्रांस और ग्रीस और कुछ अन्य देशों के साथ क्यों तनावपूर्ण रिश्ते बनाए हुए है? और वर्तमान में आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में जिस तरह से तुर्की अज़रबैजान के लिए आर्मेनिया से लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सैन्य ताकत के साथ ही अपने सैनिकों को भेजा है, दुनिया के किसी भी देश ने ऐसा कदम नहीं उठाया। हालांकि तुर्की नेटो का 1952 से सदस्य है, लेकिन हाल ही में नेटो के खिलाफ इसका आक्रामक रुख देखा गया है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन 2003 और 2013 के बीच उदारवादियों, कुर्दों और गुलेनिस्टों के साथ गठबंधन स्थापित कर चुके हैं और खुद को मजबूत कर चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद से उन्होंने इन तीन पूर्व सहयोगियों के खिलाफ अभियान शुरू कर धर्मनिरपेक्ष, अति राष्ट्रवादियों और इस्लामिस्ट लोगों के साथ एक नया गठबंधन स्थापित किया, जिसका रिजल्ट एक राष्ट्रवादी घरेलू नीति और एक आक्रामक विदेश ही होना था, और वही तुर्की में दिख रहा है। एर्दोगन की दुविधा ये है, एक तरफ उनके अति राष्ट्रवादी सहयोगियों ने उन्हें एक आक्रामक विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रखा है, और ऐसा करने के लिए एर्दोगान को शक्तिशाली नेटो गठबंधन की भागीदारी की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ उन्हें लगने लगा है कि नेटो देश उन्हें सत्ता से हटा देंगे, और उन्होंने रूस के साथ मित्रता करने की कोशिश की है। आर्मेनिया अज़रबैजान युद्ध को अगर देखें तो आर्मेनिया में बहुसंख्यक ईसाई हैं, जबकि तेल समृद्ध अज़रबैजान में मुसलमानों की संख्या अधिक है। तुर्की का संबंध अज़रबैजान से घनिष्ठ है, इसलिए तुर्की पूरी तरह से अज़रबैजान की सैन्य मदद कर रहा है, लेकिन तुर्की सैन्य मदद की बात को नकारता है और केवल नैतिक समर्थन को स्वीकार करता है। एर्दोगन अपने देश को ऑटोमन साम्राज्य वाले गौरवशाली इतिहास की बात कर अपने पड़ोस में सभी जगहों पर दखल दे रहे हैं। तुर्की की 98% जनता मुसलमान है, इसके बावजूद यह देश आधुनिक और प्रगतिशील माना जाता था, लेकिन अब तुर्की पर इस्लामी दुनिया का प्रमुख बनने की धुन सवार हो गई है। वह सऊदी अरब को उसके स्थान से बेदखल करना चाहता है। इसकी वजह से दुनिया में रक्तपात के एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। तुर्की सैन्य रूप से कई पड़ोसी देशों जैसे सीरिया, लीबिया के अंदरूनी मामले में शामिल है। इसके सऊदी अरब से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। इजराइल के साथ संबंध एक ज़माने में अच्छे थे, लेकिन अब खराब हैं। इसी तरह मिस्र से इसके रिश्ते बिगड़े हुए हैं। तुर्की नेटो अलायंस के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता है, और इसके दो सदस्य ग्रीस और फ्रांस के साथ इसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इन सब के पीछे तुर्की खुद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत करने पर जोर लगा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का भी इसे खासा समर्थन मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुर्की इतना मजबूत है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सैन्य दखल देने की स्थिति में है, या फिर केवल अपने लोगों को मजबूती का संदेश देने के लिए ये हर जगह दखल दे रहे हैं? तुर्की की सैन्य ताकत देखें तो दुनिया भर की सेनाओं पर नज़र रखने वाली जानी मानी एजेंसी ग्लोबल फायर पावर ने 2016 में दुनिया की पावरफुल सेनाओं की लिस्ट में तुर्की को 8वें स्थान पर रखा था, लेकिन 2020 की इस लिस्ट में तुर्की 11वें स्थान पर थी। तुर्की के पास 2662 टैंक, 206 लड़ाकू जहाज, 64 अटैक हेलीकॉप्टर और 12 पनडुब्बी हैं। तुर्की सेना में लगभग 4 लाख सैनिक शामिल हैं। उसका निकटतम प्रतिद्वंदी मिस्र इस सूची में 9वें स्थान पर है, यानी कि तुर्की के आगे है। इस लिस्ट में पाकिस्तान 15वें और सऊदी अरब 17वें स्थान पर है, जबकि इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, चीन और भारत टॉप 4 स्थानों पर हैं। इसके साथ ही तुर्की की सैन्य क्षमताएं सीमित ही हैं, लेकिन नाटो के सहयोगी देशों में
तुर्की की सैन्य क्षमता मजबूत है और अभी हाल ही में तुर्की को काले सागर में समुद्री गैस का एक बड़ा भंडार मिला है जो कि 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। प्राकृतिक गैस रूपी इस नई समृद्धि के बाद तुर्की खुद को सऊदी अरब के बराबर समझने लगा है। इसके बाद से उसकी कट्टरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और तुर्की का दखल भी बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद।